कहाँ पर थे हम लोग? ओके, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हाइपोग्लिसमिक एजेंट, है ना? समझ रहा बेटा? क्या बोल रहा मैं? कहाँ पर थे हम लोग? शुगर के पेशेंट पे थे। कहाँ पर थे हम लोग? शुगर के पेशेंट पे, है ना? अब ये शुगर का पेशेंट है, एक तरफ एक शुगर का पेशेंट है और एक तरफ आप लोग हो, है ना? मैंने सबके पास में मैंने उनको सबको मेरी शादी में बुलाया या फिर मुझसे सर की शादी में बुलाया और शादी के अंदर मैंने रखा रसगुल्ले, है ना? स्वीट, काजू कतली, केक। तो ये शुगर का पेशेंट है, वो क्या करेगा? शुगर का कोई आइटम खाएगा क्या वो? नहीं। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको शुगर है। अब उसको शुगर है, तुमको शुगर क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? सोचो तो सही। अच्छा, तुम्हारी बॉडी कंट्रोल कर रही, उसकी बॉडी क्यों नहीं कर रही? उसको भी तो उसके वो भी तो इंसान है ना। हाँ बेटा, मैंने पैदा हुए हुए बच्चे से लेकर तो मरे हुए आदमी तक कर मैंने बच्चों को शुगर देखी है। पैदा हुआ एक दिन के बच्चे से लेकर तो 100 ईयर के बूढ़े तक का शुगर रहती है। तो अभी पैदा पहले दिन का जो बच्चा है वो बूढ़ा हो गया पहले दिन से ही। हम्म, सोचो सोचो सोचो। 12th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है? पढ़ा है क्या? देखो, ऐसा ऐसा कुछ रहता था क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका? यहाँ से कुछ ऐसा आता था, फिर यहाँ पे काजू के जैसा कुछ तो भी रहता था, है ना? फिर यहाँ पे तुम्हारा लीवर रहता था ऐसा, है ना? फिर यहाँ पे एक पैनक्रियाज रहता था, है ना? ये पैनक्रियाज रहता था कुछ ब्राउन कलर में, ऐसा ऐसा रहता था पैनक्रियाज, जिसको अपन बोलते तिल्ली, है ना? और इसको बोलते हम लोग कलेजी। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब बताओ मुझे, ये जो आपका पैनक्रियाज है ये क्या करता? क्या करता? इंसुलिन को खाता? इंसुलिन का सिक्रीशन करता। क्या करता ये? इंसुलिन का सिक्रीशन कर रहा। क्या कर रहा इंसुलिन का? सिक्रीशन। अभी इंसुलिन का काम क्या है? टू मेंटेन अ शुगर, टू मेंटेन अ शुगर। क्या करती वो? शुगर को मेंटेन कर रही, है ना? अब जो शुगर का पेशेंट है उसके बॉडी में क्या हो रहा? इंसुलिन के क्या हो रहा? डाउन हो रहा। इंसुलिन क्या हो रहा? डाउन हो रहा। क्या हो रहा? इंसुलिन डाउन। और चचा अपने भिड़ाते जा रहे ऊपर से बस्ता सट्टासट मलाई कोफ्ते शक्कर, है ना? ग्रीन टी, व्हाइट टी, ये टी वो टी, कॉफी पी, सब पी। चचा अपने क्या कर रहे? मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर ले रहे, है ना? इनटेक कर रहे। तो इंसुलिन निकल रहा क्या यहाँ से? इंसुलिन निकल रहा? नहीं, इंसुलिन नहीं निकल रहा, लेकिन शुगर आ रहा, है ना? चावल खा रहे, चावल में शुगर है। रोटी खा रहे, रोटी में शुगर है ना? चाय पी रहे, चाय में शुगर है ना? हम लोग जो कुछ भी चीज खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है ना? तो ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या करा? इंसुलिन नहीं रहते, मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, इसके टुकड़े हो रहे क्या? नहीं। टुकड़े हो रहे इसके वाले? हो रहे क्या टुकड़े? नहीं। इसके वजह से होती है आपको शुगर। क्या होती है इसकी वजह से आपको? शुगर। समझा बेसिक चीज? समझा? किसी को कोई डाउट है? समझा किसी को? नहीं समझाऊंगा तो पूछो। शुगर क्यों हो रही है? पैनक्रियास के खराब होने की वजह से, या फिर पैनक्रियास के काम करना बंद करने की वजह से, या फिर पैनक्रियास का सिक्रीशन डाउन होने की वजह से, या फिर टेंशन के वजह से, या फिर चलना कम होने की वजह से आपके बॉडी में पैनक्रियास खराब हो रहे। क्या हो रहे? पैनक्रियास खराब हो रहे। पैनक्रियास खराब हो रहे मतलब कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल डाउन हो रहा, है ना? कम हो जा रहा। इंसुलिन का लेवल अगर कम हो रहा तो अल्टीमेटली क्या हो रहा? शुगर का लेवल बढ़ेगा, है ना? इंसुलिन कम हो रहा, शुगर लेवल बढ़ रहा, है ना? फिर हम लोग जब इसके टेस्ट करेंगे तो शुगर लेवल 150 के प्लस आएगा। मतलब हम लोग उसको बोलते प्री डायबिटिक, डायबिटीज की शुरुआत है ना? सही है? ये सारी की सारी चीज समझ में आई?
पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब जो शुगर है, डायबिटीज, शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? डायबिटीज, है ना। इस डायबिटीज के दो पार्ट है। कितने पार्ट्स हैं? दो। कितने? एक है टाइप 1, एक है हमारी टाइप 1 और एक है हमारी टाइप 2, है ना। अब ये टाइप 1 है। कौन सी? टाइप 1, है ना। अब इस टाइप 1 में क्या हो रहा होगा? इसके अंदर जो पैनक्रियास से इंसुलिन जो निकल रहा है वो कुछ भी अमाउंट में नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मतलब एक सिंगल अमाउंट में भी उसका बॉडी के अंदर से इंसुलिन आएगा क्या? नहीं आएगा। उसके बॉडी में इंसुलिन आएगा? इंसुलिन नहीं, है ना। फिर इसको अपने बॉडी में मेटाबोलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इंसुलिन। क्या लेना पड़ेगा इसको? इंसुलिन, है ना। ये बहुत कम देखने को मिलती है डायबिटीज, मतलब मोस्ट ऑफ देखने को मिलती ही नहीं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे कुछ लोग खाना खाने से पहले इंसुलिन लेते। देखा है इंसुलिन? है ना, छोटे छोटे इंजेक्शन पेट में लेते या फिर मांडी में लेते या फिर हाथ पे लेते। समझो राहिलं? है ना। उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। क्या बोलते हैं हम उसको? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। क्या बोलते हैं हम उसको? है ना। और एक है हमारा टाइप 2, एक है हमारा टाइप 2। कौन सी वाली? टाइप 2। इसके अंदर पेशेंट क्या करता? इसके बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होता, लेकिन कम होता। कैसा होता? कम अमाउंट में सिक्रेशन होता। कितने अमाउंट में हो रहा? कम अमाउंट में, है ना। सिक्रेशन तो हो रहा, लेकिन इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो रहा है कि वो पूरी की पूरी बॉडी के शुगर को मेंटेन कर सके। तो ये लोग क्या करते? टैबलेट लेते। क्या लेते ये लोग? टैबलेट। देखा है आपने शुगर के पेशेंट को टैबलेट लेते हुए? मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, इजराइल M1, जिमर 1, जिमर 2, XYZ, सुना है तुमने? ऐकलंय का? है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी के शुगर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? हाइपोग्लिसमिक एजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं ये लोग? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। ऐसे एजेंट जो अपने बॉडी के शुगर को डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाउन। समझ रहा? समझ रहा? कोई डाउट है यहां तक कर आपको? यहां तक समझा? डायबिटीज के कितने टाइप है? कौन से कौन से? कौन से कौन से? कोणते कोणते? हम्म? नेहा, कौन से बेटा? डायबिटीज के टाइप कौन से? दत्ता भाऊ, कौन से? मतलब हमको इतना सब कुछ पढ़ाया, हमें समझा नहीं, राइट? राइट और रॉन्ग? समझा क्या? इफरा खान, समझा बेटा? हाँ बताओ बेटा, फिर कौन सा टाइप? देखो अभी इफरा खान बताएगी आपको। बताओ बेटा। हम्म। होता है ना। पहला है हमारा टाइप 1, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना। उस पेशेंट को अपने खाना खाने से पहले इंसुलिन को लेना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर वो नहीं लेगा तो उसके बॉडी की शुगर लेवल बढ़ जाएंगी। और दूसरी है हमारी टैबलेट वाली। कौन सी? गोलियां वाली, है ना। इसके अंदर क्या करते हैं? पेशेंट दत्ता भाव के मेडिकल पे आते, मेटफॉर्मिन 500 या फिर इसराइल M1 या फिर जिमर 1 या फिर डेपाग्लिफोजिन 1, कुछ ना कुछ दवाइयाँ गोलियां लेके जाते। उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2। समझा? समझा? नहीं समझा? आप समझा? अभी तक का नहीं समझा था, है ना। अभी भी अगर नहीं समझाऊंगा तो भूल जाओ, ये भी तुमको पेपर में पूछने वाला नहीं है। पूछेगा पेपर में?
यस और नो? ये भी तुमको पेपर में पूछने वाला नहीं है, अगर नहीं समझाऊंगा तो भूल जाओ इसको, समझा? हाँ, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो पेपर में कंफर्म तुमको देखने को मिलेगा और कंफर्म पेपर में आएगा, कसम नैयर भाई के वालों की, ठीक है? अब पढ़ेंगे हम लोग हाइपोग्लिसमिक एजेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। Hypoglycemic agent are the agent that reduce or maintain the sugar, maintain the blood sugar level, है ना? ऐसे दवाइयाँ, ऐसे एजेंट जो क्या कर रहे हैं, आपकी शुगर लेवल को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपरली जगह पर रख रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? हाइपोग्लिसमिक एजेंट, है ना? The drug which are used to treatment of a diabetes patient or the drug which are used to maintain a blood sugar level are called a hypoglycemic agent। ऐसे दवाइयाँ जो क्या कर रही है, आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर रही है, एक प्रॉपरली लिमिट में रख रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। क्या बोलेंगे हम उसको? हाइपोग्लिसमिक। समझा? समझा, है ना? चलो पढ़ो उसको और एक बार। हाइपोग्लिसमिक एजेंट आर द एजेंट दैट रिड्यूस और मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। ऐसे दवाइयाँ, ऐसे एजेंट जो क्या कर रहे हैं, आपके ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। समझा? उसका एग्जाम्पल है इंसुलिन और मेटफॉर्मिन। क्या है उसका एग्जाम्पल? इंसुलिन और मेटफॉर्मिन। इंसुलिन और क्या है उसका एग्जाम्पल? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का नाम सुना है क्या? इंसुलिन का सुना है? ह्यूमन एक्ट्रापेड, ह्यूमन मिक्सटार्ट का सुना है? दत्ता भाऊ सुना है क्या? बेचते। मेटफॉर्मिन का सुना है? मेटफॉर्मिन का सुना है क्या? ग्लाइसिपेज 500, है ना? ये सब कुछ क्या है? शुगर की दवाइयों के ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिपेज, है ना? ये सब कुछ क्या है? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। क्या है ये सब कुछ? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। ऐसे दवाइयाँ जो आपके शुगर लेवल को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। जो बड़ी हुई शुगर लेवल है, क्या कर रहे हैं? उसको कम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोग्लिसमिक एजेंट। समझा तक कर? समझा? अब इसका क्लासिफिकेशन है। क्या है इसका क्लासिफिकेशन? देखो कितना अच्छा है इसका वाला। पहला आता हमारा सल्फोनिल यूरिया। पहला कौन सा था हमारा? सल्फोनिल यूरिया। उसका एग्जांपल है आपका ग्लिमिप्राइड और टोलब्यूटामाइड। ग्लिमिप्राइड और टोलब्यूटामाइड। समझा? ग्लिमिप्राइड और टोलब्यूटामाइड। मेरे ख्याल से दत्ता भाऊ ने ग्लिमिप्राइड भी भेजाऊंगा। बेचा है अब दत्ता भाऊ? अच्छा बढ़िया, बेचा करो। बढ़िया बढ़िया, बेचो बेचो। दूसरा है आपका बिगुनाइट डेरिवेटिव। उसका एग्जांपल है मेटफॉर्मिन। क्या है उसका एग्जांपल? मेटफॉर्मिन। तीसरा है आपका SGLT2 इनहिबिटर। उसका एग्जांपल है डेपाग्लिफ्लोजिन। नाम सुना है क्या दत्ता भाऊ? डेपानॉम 10 करके, डेपानॉम करके आता है इसके अंदर, डेपाग्लिफ्लोजिन 10 mg, ठीक है? उसके बाद में आता है आपका DPP इनहिबिटर। उसके अंदर आता है विल्डाग्लिप्टिन। क्या आता है उसके अंदर? विल्डाग्लिप्टिन। सुना है कि नाम? विल्डाग्लिप्टिन का नाम सुना है क्या? विल्डा किंग वगैरह। हाँ। उसके बाद में आता है आपका मेग्लिडोनाइट डेरिवेटिव। ये छोड़ो, ये लास्ट वाला छोड़ो, ठीक है? आपको ये चार लर्न करने हैं। पहला है आपका सल्फोनिल यूरिया, एग्जांपल उसका ग्लिमिप्राइड। दूसरा है बिगुनाइट, एग्जांपल मेटफॉर्मिन। तीसरा SGL2, एग्जांपल डेपाग्लिफ्लोजिन। चौथा है DPP, एग्जांपल बेल्डाग्लिप्टिन। समझा? अरे समझा क्या? ये है तुम्हारा क्लासिफिकेशन। इसको तुमको बाय एनी कंडीशन लर्न करना है, रट्टा मारना है। क्या करना है? इसको लर्न करना है और रट्टा मारना है। समझा? ओके, है ना?
अभी जितने भी ड्रग्स रहेंगे, जितने भी ड्रग हमारे शुगर के दवाई है, सबके सबका कलर कैसा रहता? व्हाइट। कलर कैसा रहता? व्हाइट। ओडर ओडरलेस, उसमें से कोई तरह की बास नहीं आती। टेस्ट बिटर और सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, समझा? और इन सबका यूज क्या है? पहला यूज रहेगा इनका टू हाइपोग्लिसमिक एजेंट, इट इज यूज एज हाइपोग्लिसमिक एजेंट। पहले चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम। दूसरा यूज क्या है? टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। आपके ब्लड शुगर की लेवल क्या करता है? ये मेंटेन करता। दूसरा यूज हो गया। ये कितना यूज हो गया? दूसरा। तीसरा यूज क्या पे आ रहा है? मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के काम में आएगा। ये कौन से काम में आएगा? मेल और फीमेल। ये छोड़ो, तीसरा वाला छोड़ो। दो चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। पहला क्या है आपका? इट इज यूज एज हाइपोग्लिसमिक एजेंट, है ना? दूसरा, इट इज यूज टू मेंटेन अ ब्लड शुगर लेवल। समझा यहां तक कर आपको? कोई डाउट? सर्वांना समजलं? डोक्यात प्रकाश पडला? चलो, अब मैं तुमसे पूछूंगा इनके ऊपर क्वेश्चन। सांगा बेटा लक्ष्मण सारोडे, लक्ष्मण सारोडे, आर यू हियर मी? क्या वो बेटा?